रेगिस्तान की सुनसान रेत में बसा कुलधरा गांव, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, आज केवल खंडहरों और रहस्यों का ठिकाना है। कहते हैं ये गांव रातों रात खाली हो गया था। कोई नहीं जानता कि गांव के लोग कहाँ गए, क्यों गए और क्या हुआ। स्थानीय लोककथाएं कहती हैं कि यहाँ मृतकों की आत्माएं भटकती हैं, जो अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर किए गए थे। ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है जिसमें इतिहास, रहस्य और अलौकिक तत्वों का मिश्रण है। रेगिस्तान की तपती धूप में, जहां रेत के टीले हवा के साथ नाचते थे, एक युवा पुरातत्वविद आरव सिंह कुलधरा गांव के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था। सन 2025 की गर्मियों की बात थी। आरव, जो दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, ने कुलधरा के रहस्य को सुझाने का बीड़ा उठाया था। उसके पास कुछ पुराने दस्तावेज थे जो 19वीं शताब्दी के पालीवाल ब्राह्मणों के जीवन और उनके अचानक गायब होने की कहानी बयान करते थे। आरव का साथी था उसका मित्र और फोटोग्राफर नीलम, जो इस रहस्यमयी गांव की तस्वीरें लेने के लिए उत्साहित थी। उनके साथ थी एक स्थानीय गाइड भैरू, जो कुलधरा की कहानियों से भली भांति परिचित था। भैरू ने उन्हें बताया, साहब, ये गांव शापित है। यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं पाली वालों ने इस गांव को छोड़ते वक्त एक श्राप दिया था कि कोई भी यहाँ दोबारा नहीं बस सकेगा। कुलधरा के खंडहरों में प्रवेश करते ही आरव को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। टूटी फूटी दीवारें, खाली घर और सूखे हुए कुएं मानो मूक गवाह थे उस इतिहास के, जो अब केवल कहानियों में बचा था। नीलम ने अपनी कैमरे की लेंस से गांव के हर कोने को कैद करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव का माहौल बदलने लगा। हवा में एक ठंडक थी जो रेगिस्तान के लिए असामान्य थी। नीलम, क्या तुमने वो सुना? आरव ने अचानक रुकते हुए पूछा। क्या? नीलम ने कैमरा नीचे करते हुए पूछा। जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई नाम पुकार रहा हो, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। नीलम ने हंसकर बात टाल दी, तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोच रहा है प्रोफेसर। यहाँ सिर्फ हवा है। लेकिन भैरू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, साहब, हमें यहाँ रात होने से पहले निकल जाना चाहिए। ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है। उसी रात जब वे गांव के एक पुराने मंदिर के पास रुके, आरव को एक पुरानी डायरी मिली जो मंदिर के खंडहरों में धूल में दबी थी। डायरी में लिखा था, हम पालीवाल इस गांव को छोड़ रहे हैं। सलीम सिंह की लालच और अत्याचार ने हमें यहां से भगा दिया। लेकिन हमारा श्राप इस गांव को कभी खाली नहीं होने देगा। हमारी आत्माएं यहां रहेंगी और कोई भी इस धरती पर सुख चैन से नहीं रह पाएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करता था। नक्शे में एक प्राचीन कुएं का जिक्र था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मृतकों का द्वार है। अगली सुबह आरव, नीलम और भैरू उस कुएं की तलाश में निकल पड़े। कुआं गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां रेत ने उसे लगभग ढक लिया था। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास खुदाई शुरू की, उन्हें एक ताबूत नुमा संदूक मिला। संदूक पर प्राचीन लेख थे जो पाली वालों की भाषा में लिखे गए थे। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक ठंडी हवा निकली और अचानक आसपास का माहौल भारी हो गया। नीलम ने चिल्लाकर कहा, यह क्या था? मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। भैरू ने डरते हुए कहा, साहब, यह मृतकों का द्वार है। हमें इसे नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन आरव की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। उसने संदूक में से एक पुरानी किताब निकाली जिसमें कुलधरा के पालीवालों की पूरी कहानी दर्ज थी। किताब में लिखा था कि सलीम सिंह, जैसलमेर का एक क्रूर मंत्री, गांव की एक युवती से प्रेम में पड़ गया था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर युवती को उसे नहीं सौंपा गया तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। पाली वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया कि यह गांव हमेशा खाली रहेगा। किताब में एक और रहस्य था। पाली वालों ने गांव के नीचे एक गुप्त मंदिर बनाया था, जहां उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति छिपाई थी। ये संपत्ति न केवल धन थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति थी जो कथित तौर पर मृतकों को जीवित करने की क्षमता रखती थी। आरव ने फैसला किया कि वह इस गुप्त मंदिर को ढूंढेगा, लेकिन भैरू ने उसे चेतावनी दी, साहब, ये शक्ति खतरनाक है। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है, वह मृतकों की दुनिया में खो जाता है।